ओके स्टूडेंट्स, आज आपको त्रिकोणमिति का है ना एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट कर। ओके, 10th क्लास स्टूडेंट इज मेनली कंसर्न विद विच ट्रिगोनोमेट्री फ्रॉम चैप्टर 8.1 है ना। 10th क्लास में आपका त्रिकोणमिति का सिलेबस एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 से वो हम आपको कोशिश करते हैं, आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक आपको समझा सकें, है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, फिर से हालांकि हम ट्रिगोनोमेट्री का दो सीरीज आपको दे चुके हैं, बट फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर ऑफ questions of NCERT especially, and it is being started from exercise 8.1 from 8.1 ओके। तो इसमें देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में मेनली ध्यान देना है कि जब हम त्रिकोणमिति का बात करते हैं तो उसमें हम मेनली वैसे त्रिभुज का बात करते हैं जो समकोण त्रिभुज। देखिए, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द थ्री साइड्स एंड ऑल द थ्री एंगल्स। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोण को मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं। बट इन योर सिलेबस ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में। जैसे आप 11 में भी जाइएगा, 12 में जाइएगा, तो त्रिकोणमिति का सारा पार्ट आपको है, व्हाट यू हैव टू मेजर। और त्रिकोणमिति त्रिभुज है क्या, त्रिभुजा, इसका अंग क्या है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, मतलब तीन भुजाओं से बना हुआ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल वाला एरिया। वैसा क्षेत्र, वैसा फिगर, वैसा चित्र जो तीन भुजाओं से घिरा हो और जिसमें तीन कोण। तो एक्चुअली द पार्ट ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, 6, 3 साइड्स 3 एंगल। तो एक्चुअली हम करते क्या हैं कि ट्रिगोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो हम लोग त्रिकोणमिति जो सब्जेक्ट है मैथ का, उसमें हम तीनों साइड और तीनों कोण के बारे में पढ़ते हैं और उसका मेजर करते हैं। कैसे मेजरमेंट करेंगे वो 11 आपको ट्रिगोनोमेट्री 11, 12 में भी, लेकिन आपको तो 10th में है। तो कहने का मतलब त्रिकोणमिति के सिलेबस में पूरे तीनों भुजा तीनों कोनों के नापने के बारे में है। लेकिन आप जो है, आपका जो सिलेबस है वो केवल समकोण त्रिभुज से मतलब रखता है ना। आप समकोण समझते हैं एंड 90 डिग्री एंगल। समकोण त्रिभुज क्या हुआ, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम समकोण हो, मतलब 90 डिग्री। ठीक है। तो अब यहाँ हम बात करें, आपको यहाँ दो चीज समझना है। ये हम ले लें ABC ट्रायंगल, ठीक है, यही चीज आपको समझना है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ABC हम ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हम इस जो 90 डिग्री है, कैसा त्रिभुज कह रहे हैं, समकोण त्रिभुज, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90, है ना। तो एक चीज जान लीजिए कि B जो कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, उसके अपोजिट साइड होता है। एंगल B का अपोजिट साइड कौन है, AC। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण और कर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या हो गया आपका, समकोण त्रिभुज में समकोण जहां पर बनता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण। क्लियर। तो हमारा एक एंगल इसमें इस समकोण त्रिभुज में कौन हो गया, B 90 डिग्री हो गया। क्लियर।
अब हमारे पास बच गया कौन कौन, एक कोण ए बच गया और एक कोण बी सी बच गया। तो देखिए इफ वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम सी, हम कोण सी को देखें, को देखते हुए क्या कर रहे हैं, एंगल सी को देख रहे हैं। ठीक है, यही चीज समझना है बस। यहां समझ गया आपको, ये 2-3 चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाली सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत खाली मेन बेसिक चीज। तो जब हम अगर एंगल सी का बात करें तो एंगल, जिस एंगल का बात करते हैं, इस एंगल का बात कर रहे हैं सी, तो उस एंगल के सामने वाली भुजा को हम, सामने उसके ठीक सामने जो पड़ रहा है उसको हम लंब कहते हैं। तो सी के लिए सामने वाली भुजा कौन हो गई, ए बी। सी के सामने कौन है, ए बी। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, लंब। ए बी हो गया लंब। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं। क्लियर। अब जो बच गया ए बी हो ही गया, ए बी क्या हो गया इस जगह, एंगल सी के लिए क्या हो गया, लंब हो गया ना, इसके सामने वाला। तो ये जो बच गया बीसी भुजा, ऐसी तो विकर्ण हो गया, कर्ण हो गया एच। अब इसके सामने वाला लंब हो गया, जिसको हम लोग कह रहे हैं पी। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम सी एंगल के बारे में कह रहे हैं। तो ये हमारा लंब हो गया, बच गया कौन, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, पी। ये हो गया आधार। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, क्लियर है। ये एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए कौन सी हो गया, और कर्व तो सब के लिए होगा 90 डिग्री के सामने वाला कर्व, इसको तो पहचानने का जरूरत ही नहीं। ये तो कर्व है ना। चाहे आप महाभारत वाला कर लीजिए, बेचारा सीधा साधा है, सामने है। तो ये 90 डिग्री के एंगल वाले सामने भुजा को हम लोग करते हैं। ठीक, जिस कोण का बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सी का। तो कोण सी, जिस कोण का बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या कह रहे हैं, लंब। तो यहाँ इसके सी के सामने भूल वाली भुजा कौन है, ये हो गया लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, दैट इज टी। अब जो बच गया कौन भुजा, एसी क्लियर हो ही गया, विकर्ण हो गया, लंब हो गया, बच गया ये। तो इस भुजा को कहते हैं, इसी बचा हुआ भुजा कौन, बीसी। बीसी को आधार कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ अब हम एंगल ए को देखें। एक है एंगल ए के विचार से, किसका हम विचार कर रहे हैं, एंगल ए का। यहाँ से इस कोण, अब ये इरेज कर, ये मिटा कर्व। तो अब देखिए ई क्या है, सामने वाला कर्व। क्लियर। एसी तो हमारा क्या है, एसी यहाँ पर भी क्या है, कर्व। यहाँ एसी यहाँ भी कर्व लिखा, तो हम लोग क्या कर्व को क्या कहते हैं, तो यहाँ कोण ए के लिए भी 90 डिग्री है, तो ये हो गया कर्व। अब देखिए हम क्या बताया कि जिस कोण का बात करते हैं उसका अपोजिट, तो इसके अपोजिट कौन है, डीसी। तो डीसी हमारा क्या हो गया, क्या कहते हैं उसको, लंब। लंब क्या हो गया, ठीक है। और इसी बच गया कौन, इसके लिए कौन हो गया, ये लंब। तो देखिए इस कोण के लिए ये लंब था और ये वाला आधार था, इस कोण के लिए ये वाला लंब हो गया और बच गया ये, इसके लिए आधार। समझ गए। तो यहाँ आप आधार और लंब में कंफ्यूज मत होइए। स्टूडेंट बिगिनर्स को जो शुरू पढ़ना शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, केवल इसी में कंफ्यूजन है। सर ये लंब है कि ये लंब है, ये इसको पी कहेंगे सर कि इसको भी पी कहेंगे। क्लियर हो गया। हम किसको कह रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल वाले सामने वाले को, या जिस कोण का बात कर रहे हैं, जैसे अभी ए का बात कर रहे थे, तो ए के सामने वाली भुजा, और जो बच गया ये भी है ना, उसको क्या कहेंगे, आधार कोण। ठीक है।
तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका एक दूसरे का उल्टा हो गया ना। यहाँ ये भी लंब था, यहाँ ये भी आधार है। इस कोण के लिए ए लंब था, इस कोण के लिए ए लंब हो गया। बदल रहा है ना पोजिशनिंग। यही देखना आपको कैसे करना है। 90 डिग्री देखिए, 90 डिग्री वाला सामने वाला कर्व, जिस कोण का हम बात करें उसके सामने वाला कोण के सामने वाला भुजा लंब, बाकी जो बच गया आधार। ओके, तो हम लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब हम इसमें है, ये समझ गया। अब हम करते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए गौर करें। पहले आपका स्लो चलेंगे, फिर आपको क्लियर होते चल जाएगा, तो थोड़ा फास्ट करें, है ना। तो हम क्या है, इसमें है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण। तो हम बना ले एक त्रिभुज, ऐसे बना लिए एबीसी, है ना। ए बी समकोण 90 डिग्री हो गया, है ना। अब आइए एबीसी में जिसका त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, दे दिए 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू 24, ए बी हमारा कितना है, ये 24, ठीक है। और बी सी 7C, ये आपका कितना है, 7C, है ना। ये वाला नाप कितना हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया 24, ठीक है। अब कहता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें साइन। तो पहले आपको हम बता ही चुके हैं कि साइन ए इक्वल टू, जान लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं, इसके बाद तो स्टार्ट ही हो जाएगा। तो साइन होता है हमारा क्या, P/H, लंब बटा कॉस होता है, कॉस का फार्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं। और साइन थीटा ले लीजिए, कॉस थीटा ले लीजिए, तो ये कितना होता है, B/H। साइन थीटा क्या होता है, P/2। कॉस थीटा क्या होता है P/2। सेक थीटा 6 है ना, इतना तो आप जानते हैं, H/, और कोसेक थीटा क्या होता है, H/, ये होता है। तो ये देखना है तो हम जनरल लिख दिए। अब साइन हमारा यहाँ बात क्या है, इस क्या है, एक पहला क्या है, साइन ए कोसे निकालना। तो ए एंगल ये हो गया, है ना। तो यहाँ आपका क्या लिखिएगा, ए के सामने वाला कौन हो गया, 7cm। तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7cm। किसके लिए, यहाँ लिख दे एंगल ए, ये बना दें फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है, दोनों एंगल ए, क्लियर। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, ए के लिए सामने वाला, ये तो हो गया बी का, है ना। तो एच हो गया, एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ, है ना, AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, ए का अपोजिट कौन हो गया, ए 7cm। तो ये हमारा क्या हो गया, P इक्वल टू 7cm। और जो बच गया भुजा वो क्या हो गया, B। तो B इक्वल टू क्या है, 24cm, है ना। क्या दिया हुआ है, एंगल B के, एंगल A के लिए ये हो गया P, एंगल A के लिए ये हो गया B, और ये है H। तो H इज नॉट नोन, नहीं जानते हैं, तो चलिए H निकालते हैं। आप जानते हैं फार्मूला, H इक्वल टू पाइथागोरस टाइप वाला जानते हैं फार्मूला, P² प्लस √, है ना। तो P कितना हो गया आपका 7, और B कितना हो गया 24। ये दे दिए, वैल्यू दे दिए, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और 24 का कितना 576, देख लीजिए, 24 इंटू 24, कितना हो गया 576। ये दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया 625। 625 का रूट निकाल दिए 25। तो हमारा H का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, साइन ए कोसेक। तो क्या हम जानते हैं, साइन ए इक्वल टू, देखिए यहाँ P/H। तो P/H, P हमारा क्या है 7,
है ना। इसके लिए P7 और H कितना है, H अभी निकाले 20, तो ये आपका वैल्यू हो गया साइन। क्लियर, ये हो गया आपका साइन। अब निकाले क्या, कॉस। कॉसे निकालना, तो कॉसे हम क्या देख रहे हैं, कॉसे देख रहे हैं V/H, है ना। उससे क्या हो गया, तो हम यहाँ देखें V/H। ये क्या है, ये आपका है ये इक्वल टू 20, है ना। हो गया इक्वल टू 20 और H इक्वल टू क्या हो गया 25 निकाले, है ना। 25, तो ये हो गया आपका वैल्यू किसका, कॉसे का। ये दोनों निकल गया आपका, बना लिए। आगे सेकंड, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे थे कि क्या है साइन ए कोस ए, एंगल ए के लिए था। अब ये साइन सी कोस सी, अब यहाँ से हट जा, हम इस एंगल को देखें, है ना। इसके लिए साइन सी के लिए कोस सी, तो इस एंगल के लिए हमारा ये सामने वाला क्या हो गया, भुजा। क्या कहते हैं, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर P, तो P का वैल्यू कितना हो गया हमारा 24 है ना। और जो बच गया ये कितना हो गया 7 कितना BC, ये हो गया B इक्वल टू 7C। और ये तो हम अभी निकाल चुके, H इक्वल टू 25 है ना। और ये तो किसी के लिए बदलेगा नहीं, तो H इक्वल टू क्या हो गया 25। ओके, अब यहाँ पर निकालना है साइन सी, यहाँ लिख दिए हम साइन सी। साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। क्या लिखेंगे, P/H। ये हमारा क्या है 24 और H क्या है 25, ये आपका आंसर हो गया 24/25। ओके, अब आ जाए हम इसमें क्या है कॉस, तो कॉस सी निकाले, तो कॉस का क्या वैल्यू होता है B/H, तो हम लिख दें B/H। B हमारा कितना है, B अभी आया 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर और H कितना आया 25 सेंटीमीटर। ऐसे आप काट सकते हैं, सेंटीमीटर हम जानबूझ कर नहीं लिखते हैं, काट भी सकते हैं, बात वही है। तो कितना आ गया 7/25, ये आपका हो गया। ओके, यू हैव गॉट। फिर हम कोशिश करते हैं, आपका एक नंबर 1 हो गया। सब कंटिन्यू हम बताते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 सब। ओके।